नमस्कार, अजस्ट्रो मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। अजस्ट्रो मनी गुरु से आप सभी से मुखातिब होती हूं। आज की तारीख है 18 मार्च और वार है सोमवार। शो में हम बात करेंगे मक्के के बारे में। भारत में मक्के की खेती पारंपरिक तौर पर होती है। मक्का भारत की पुरातन फसल है। पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग वाला स्वैग इसका एक बड़ा उदाहरण होता है। बता दें कि मक्के की खेती के गुणा भाग की हम बात करें तो दुनिया के देशों में मक्का उत्पादन में भारत नंबर 1 यानी कि नंबर 7वां है, जिसकी कुल विश्व उत्पादन में हिस्सेदारी 2% रहती है। मौजूदा समय में भारत के प्रतिवर्ष मक्का उत्पादन 30 मिलियन टन से अधिक है। मक्के की मांग दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रही है। वहीं बीते कुछ दशकों तक मक्का खाद्यान्न का मुख्य हिस्सा था, लेकिन गेहूं चावल के आहार संस्कृति का हिस्सा बनने के बाद आम आदमी की थाली से मक्के की दूरी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन बीते कुछ सालों में आम आदमी की खुराक में सुधार के साथ ही मक्के की मांग भी तेज हो गई है। मक्के की मांग की इस हिस्सेदारी को लेकर भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान की एक रिपोर्ट ये बता रही है कि मौजूदा समय में कुल उत्पादित मक्के में से 47% मक्का पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होता है, जबकि 14% स्टार्च यानी कि 13% मानव और पशु आहार यानी भोजन व पशु चारा में यूज होता है, जबकि 7% मक्का प्रोसेस्ड फूड और 6% मक्का एक्सपोर्ट के तौर पर यूज होता है। मौजूदा वक्त में मक्का किसानों के लिए पीला सोना बनने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ माना जा रहा है कि एथेनॉल क्रांति मक्के को पीला सोना बनने की गारंटी है। असल में देश के अंदर एथेनॉल को पेट्रोल डीजल का विकल्प माना जा रहा है। इसको लेकर सरकार काम भी कर रही है और इसी के चलते पेट्रोल में एथेनॉल को सम्मिश्रण किया जा रहा है यानी कि मिलाया जा रहा है, जिसके तहत मौजूदा वक्त में 20% एथेनॉल का सम्मिश्रण पेट्रोल में करने का लक्ष्य पूरा किया गया, जबकि 80% सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित है। वहीं कई फसलों से एथेनॉल बनाए जाने की योजना है, जिसके तहत मौजूदा वक्त में गन्ना व टूटे चावल से एथेनॉल बनाया जा रहा है। ऐसे में मक्के से बड़े स्तर पर एथेनॉल बनाने की योजना प्रस्तावित है, जो मक्के का भाग्य बदल सकता है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको देश दुनिया की खबरें दे सकें। अब बात करते हैं पाकिस्तानी मक्के की। केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। ऐसे में एथेनॉल के लिए मक्के की मांग बढ़ी है, जबकि मक्का का घरेलू उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में करीब 3 मिलियन टन कम रहने का अनुमान है। ऐसे में भारतीय बाजार में मक्के की कीमत वैश्विक बाजार से भी ज़्यादा है। इस सब स्थिति में पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मक्का वैश्विक खरीदारों के साथ ही साउथ ईस्ट एशिया के खरीदारों को सस्ता पड़ रहा है। मक्का ट्रेडर्स ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान को विश्व मक्का बाजार खासकर साउथ ईस्ट एशिया में भारत की अधिक कीमतों के चलते फ़ायदा पहुँच रहा है। इस फसल वर्ष में जून तक मोटे अनाज के उत्पादन में गिरावट के बीच एथेनॉल उत्पादन के अलावा पोल्ट्री व स्टार्च क्षेत्रों में मक्के की मांग को देखते हुए देश में मक्के की घरेलू कीमत वैश्विक बाजार की कीमतों से अधिक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक खरीफ और रबी सीजन के दौरान मक्का उत्पादन पिछले वर्ष 35.36 मिलियन टन के मुकाबले 32.47 मिलियन टन आंका गया था। इस सीजन में उत्पादन खरीफ के साथ साथ रबी में भी कम होने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फार्म गेट पर मक्के की कीमतें लगभग 2150 रुपये प्रति क्विंटल है। नई दिल्ली स्थित निर्यातक ने कहा कि कीमत $260 प्रति टन के आसपास बैठती है, जबकि वैश्विक बाजार में भारतीय मक्के की कीमत $300 प्रति टन है। अमेरिकी कृषि विभाग ने बताया कि पाकिस्तान में कम चारे की मांग की वजह से अच्छी फसल होती है। ऐसे में पाकिस्तान का मक्का निर्यात 1.5 मिलियन टन से अधिक होने की संभावना है। वियतनाम, मलेशिया और श्रीलंका शीर्ष खरीदार बन गए हैं। हालांकि पाकिस्तान के मक्के के साथ क्वालिटी बड़ा इश्यू खरीदारों के लिए बना हुआ है, फिर भी खरीदार कम कीमत के कारण इसे खरीद रहे हैं। दोस्तों, अजस्ट्रो मनी गुरु 42 कम्युनिटीज़ पर काम करके पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको हर जानकारी देते हैं। किसी भी पेड जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।